एक भिखारी और नौजवान लड़का। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत प्रेरित कर सकती है। इसे आप ध्यान से पढ़ें। इसमें एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है जिसे मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक युवा नौजवान लड़का था, लेकिन बेरोज़गार था। नौकरी के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रहा था। तभी उसे किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना है। अब वो लड़का थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि जिस जगह उसको इंटरव्यू के लिए जाना था वह जगह उसके घर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थी और वह एक बेहद गरीब परिवार से था। इसलिए उसके पास जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसको जाना तो था। नौकरी उसके लिए ज़रूरी थी। जैसे तैसे उसने 50 रुपये का बंदोबस्त किया और घर से निकल पड़ा और वह चौराहे तक पहुंच गया। बेहद निराश हुआ, क्योंकि टिकट के लिए पैसे उसके पास नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तभी उसको पास में एक मंदिर दिखाई देता है और वह उस दिशा में चल जाता है। तभी वहाँ उसकी नज़र एक भिखारी पर पड़ती है, लेकिन वह उसको नज़रअंदाज कर देता है। मगर भिखारी उसको परेशान देखकर पूछ ही लेता है कि आपको शायद कोई परेशानी है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन वह उसको कुछ नहीं बताता। सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर पाएगा। लेकिन भिखारी बुजुर्ग था, तो उसके 2 या 3 बार पूछने पर लड़का मजबूर हो गया ये बताने के लिए कि उसको समस्या क्या है। तो भिखारी ने उसको बोला, तुम ये 500 रुपया लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं सिर्फ दवाई के लिए पैसे इकट्ठा करता हूँ और जो बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ। इसलिए मेरे ये पैसे ज़्यादा काम के नहीं। शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब वो वहाँ से निकल गया और इंटरव्यू में सेलेक्ट होकर जब वो वापस भिखारी से मिलने के लिए आया तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वही भिखारी था। लोगों ने कहा इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा ना लेने की वजह से ये चल बसा। आपको क्या लगता है उस युवा दिल की क्या हालत होगी? वही जो अभी हमारी हो रही है। अब मैं आपको कहानी का गूढ़ रहस्य बता देता हूँ। किसी भी काम को करने या किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्ग में हजारों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही ना बढ़े तो और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। भगवान तो किसी भी रूप में हो सकता है। कहानी का सार यही है कि आगे बढ़ते रहो, लेकिन रुको मत। अगर आप रुक गए तो फिर संभावनाओं का अंत हो जाएगा। जब संभावना नहीं होती तो आप ही बताइए कि क्या होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। कहानी को पढ़ने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।